जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आप कैसे हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं और वो कैसी हैं, सब बताइए। बढ़िया। बात हो गई उनसे? ठीक है ना, वो एकदम बढ़िया है ना? नहीं, उनका पूछना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्या पता वो ठीक ना हो तो आपका मन ना लगे पढ़ाई में। ठीक है। क्योंकि बाबू ने खाना खाया और बाबू ने खाना नहीं खाया तो फिर आपने भी खाना नहीं खाया, वही वाली बात हो जाती है। तो बाबू ठीक है तो आप भी ठीक ही रहे होंगे, समझे? तो आपका हाल चाल पूछने से बेहतर है उनका पूछ लिया जाए। अगर वो भले चंगे हैं तो आप भी भले चंगे हैं। सर, शीट डाउनलोड करने पे स्टोरेज में नहीं जाता है बाबू, तुम पूरा हमारे एप्लीकेशन को पढ़ ही नहीं पाए। दो तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। राइट में जो ऑप्शन आता है डाउनलोड करोगे तो वो एप्लीकेशन में सेव होता है, और लेफ्ट में जहां पर ऑप्शन आता है वहां डाउनलोड करोगे तो मोबाइल में सेव होता है। तो लेफ्ट वाले पर क्लिक किया करो। इसके अलावा कोई इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी नंबर भी सेवा में दे रखे हैं, उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ, मुन्नी मेथड भैया, ये पढ़ना बाकी था। यही तो है हमारा मेन मेथड भाई साहब। प्रयागराज से मेरा प्रणाम स्वीकार करें, बिल्कुल स्वीकार है। आपने खाना खाया? बिल्कुल खाना खाया भाई साहब, हमने भी खाना खा लिया है, बताओ। सब भला चंगा, राजी खुशी कुशल मंगल। सर, आपने कहा था एडवांस मैथ की क्लास होगी। हाँ जी उत्कर्ष सिंह जी, हमने बिल्कुल कहा था, और हमने ये भी कहा था कि इस मंथ के एंड में यानी अगले महीने के पहले तारीख से आपकी क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, तो परेशान मत हो, 1 अगस्त से आपकी जो है एडवांस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए भी हमारी प्लानिंग आज वहीं चल रही थी अभी कुछ देर पहले, कि 1 अगस्त से जो है आप लोगों का एडवांस शुरू कर देंगे। और बोलो। ठीक है। और बोलो। ठीक है। मैडम कैसी हैं? बढ़िया हैं, हमारी वाली नहीं आपकी वाली। चलो शुरू करें अब। क्वेश्चन मुन्नी मेथड सारे के सारे लाइव आ गए ना? लाइव आने में भी 4-5 मिनट लगाते हो। सर, उससे झगड़ा हो गया। मना लिया करो भाई, वो खुश रहेगी तो तुम भी रहोगे। चलिए, आपका फॉर्मूला बुक कब आएगा? बस कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, इतना जान लीजिए फॉर्मूले बुक के बारे में आपको, चलो बता ही देते हैं। अभी हमारी टीम से लगभग 1 घंटे मीटिंग हुई है और पर्टिकुलरली फार्मूला बुक को लेकर हुई है। पहले तो हम सोच रहे थे कि नॉर्मल सा एक फार्मूला बुक बनाएंगे और उसमें एडवांस के 2-3 चैप्टर्स का हम फॉर्मूला बना के बच्चों को दे देंगे, ताकि उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस है ना, कि जैसे एक उधर बॉलीवुड में आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो किसी भी काम को लगने में लग जाएंगे तो करते रहेंगे करते रहेंगे। एक मुझे भी इधर बेचैनी होती है जब तक मेरा काम मेरे अकॉर्डिंग होना। तो फिर फार्मूला बुक बनाना शुरू किया, ऐसा लगा कि 4 दिन में बन जाएगा, लेकिन 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी वो बन ही रहा है। और बन रहा है तो सोचिए कि पहले हमने सोचा था 3 से 4 चैप्टर उसके अंदर डालने को, फिर हमने सोचा पूरा एडवांस कवर करेंगे, फिर सोचा अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर डालेंगे। अब हमने ये सोचा कि पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस यानी कंप्लीट मैथ का एक पूरा फार्मूला बुक बनाएंगे। फिर इस फार्मूले बुक की अब जो सेटिंग हो रही है वो किताब के अनुसार हो रही है। यानी जैसे मैंने 2400 वाली ई बुक आपको दी, तो 2400 वाले ई बुक का जो मटेरियल है वो 250 पन्ने में लगभग लगभग आपको आ रहा है। 400 पन्ने का ई बुक है वो। 400 पन्ने का ई बुक है, अगर 50 पैसे की भी फोटो कॉपी लगती है तो आपको कम से कम 200 रुपये लगेगा। लेकिन अगर हम उसकी सेटिंग किताब के अनुसार करवाते तो 60-70 रुपये में आपका काम 100-150 में आपका काम हो जाता। तो इस वजह से फॉर्मूला बुक की जो सेटिंग है वो किताब के अनुसार करवा रहा हूँ। उसके अलावा छपवा भी रहा हूँ मैं, ठीक है। और छपवाने के बाद कम से कम 5 से 10 हज़ार कॉपी में पूरे दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में मैं फ्री में भी बंटवा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेंस का जिस दिन पेपर होने वाला है उस दिन ऑल ओवर दिल्ली में जहाँ जहाँ पर मेंस के सेंटर्स होंगे वहाँ वहाँ पर वो किताब फ्री में बंटने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स को जो मेंस का पेपर देने गए होंगे। इसके अलावा मुखर्जी नगर में भी बटेगा। तो अभी ये हमारे प्लान का बस 10% पार्ट था जो हमने आपको बताया। रीज़न ये था कि ताकि आपको पता चले कि बैकग्राउंड में काम ज़ोर शोर से हो रहा है, सुस्त नहीं बैठे हैं। ठीक है। और आप लोगों के लिए सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, और मार्केट में या अदर चीज़ों पे जो है ये बाद में आएगी। आ जाइए। तो बस विश्वास रखिए, अभी और भी बेहतर लेवल पर काम हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। बस थोड़ा सा पार्ट आपको बताया, क्योंकि काम करके दिखाओ वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बताने में क्या मज़ा है। चलिए। हैंडसम लग रहे हो गुरुजी, मैडम ने क्रश
खाएगी, पता नहीं क्या बतिया रहे हैं भाई साहब, पढ़ लो, आ जाओ मुन्नी मेथड देख लो। मुन्नी मेथड में क्या है? अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा टाइप जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें जनरली मैंने पिछले क्लास में आपसे डिस्कशन किया था कि हमें दो चीज़ें निकालनी होती है, एक तो होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है हमारे लिए रेट। ठीक है, और प्रिंसिपल और रेट हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि उसी प्रिंसिपल उसी रेट का इस्तेमाल करके आगे हमसे बहुत सारी बुक जो है वो हमसे यहाँ पर बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमसे निकलवाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं सवाल के एक छोटे से टाइप को। सवाल में कहा गया सम बिकम्स 9,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली after 6 years, the sum becomes 13,500 on compound interest at the same rate after 9 years. What is the principal amount? यानी मानो हमारे मुन्ना के पास कुछ पैसा है और वो पैसा मेरे भाई 6 सालों 9,000 हो जाता है और 9 सालों के बाद 13,500 हो जाता है, तो वो प्रिंसिपल पूछा गया है। यानी ये पैसा हमारे पास है कि नहीं है बताओ? तो बोलोगे हाँ सर ये पैसा है। ये पैसा ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, 6 सालों के बाद, ये पैसा 6 सालों के बाद कितना होता है? तो ये पैसा 6 सालों के बाद 13,500 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13,500 हो जाता है। और यही पैसा 9 सालों के बाद कितना होता है? तो 9 सालों के बाद मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी, 6 सालों के बाद ये पैसा हमारा 9,000 रुपये हो जाता है और यहाँ पर 9 सालों के बाद यही पैसा 13,500 हो जाता है। ठीक है, तो सवाल में हमसे प्रिंसिपल कहा गया, हम सब बताएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो यहाँ से यहाँ जाने में 6 साल, यहाँ से यहाँ जाने में 9 साल, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 साल। 3 साल में हमें पैसा कितना मिलेगा? तो इन दोनों का डिफरेंस, 3 साल में पैसा हमें 4,500 रुपये मिलेगा। 3 साल में हमें ब्याज कितने का मिलेगा? तो 4,500 रुपये का। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि ये पैसा साधारण ब्याज पर होता तो हम यहाँ क्या बोलते हैं? तो हम बोलते 3 साल में 4,500, तो 6 साल में पैसा हमको 9,000 मिलता और फिर हम 9,000 में से 9,000 घटा देते तो हमारा प्रिंसिपल आ जाता। अगर यहाँ 9,000 में से 9,000 घटाओगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 0। कहानी खत्म हो जाएगी। तो सवाल कैसे बनाओगे यहाँ पर पर्टिकुलरली? तो सवाल बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हमारा यहाँ इन दोनों का रेशियो देखना पड़ेगा। दो तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेथड नंबर 1, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेथड नंबर 2। जो आपको अच्छा लगे आप उसी मेथड को बनाना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पैसा है, ठीक है, और ये पैसा 6 सालों के बाद, ये पैसा 6 सालों के बाद कितना बन जा रहा है? तो 9,000 बन जा रहा है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जा रहा है? तो 9 सालों के बाद 13,500 बन जा रहा है। काफ़ी सारे बातों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, सभी बातों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से सवाल को समझेंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप जो है पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें रेशियो इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि जैसे मानो आज मेरे पास 1 रुपये हैं और ये पैसा अपने आप का दोगुना हो जाता है। कितने सालों में? 5 सालों में। तो वापस से अगले 5 सालों में ये पैसा अपने आप का दोगुना हो जाएगा, फिर अगले 5 सालों में वापस से ये पैसा अपने आप का दोगुना हो जाएगा। यानी कभी भी दो प्रिंसिपल और अमाउंट का, या दो प्रिंसिपल का, या दो अमाउंट का, या दो ब्याज का जो रेशियो होता है वही रेशियो यहाँ पर ओवरऑल, जैसे मानो अगर प्रिंसिपल अपने आप का 10 गुना होता है तो अमाउंट भी अपने आप का 10 गुना होता है, तो ब्याज भी अपने आप का 10 गुना होता है। ये चीज़ आप एक फिट करके अपने माइंड में रख लीजिए। प्रिंसिपल का डबल होने का मतलब ब्याज का डबल होना, ब्याज का डबल होने का मतलब अमाउंट का डबल होना। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप दो कोई भी साल का प्रिंसिपल निकाल दोगे तो उनका भी रेशियो वही होगा, दो अमाउंट का रेशियो निकाल दोगे तो भी वही होगा, या दो यहाँ पर आप एक तरीके से ब्याज का रेशियो निकाल दोगे तो भी रेशियो वही होगा। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो 2 0 से 2 0 खत्म, 45 से आपका 2 बार में खत्म, 45 से आपका 3 बार में खत्म। ठीक है, यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो 6 साल और 9 साल, तो ये गैप कितने का है? तो ये गैप 3 साल का है। 3 साल में 3 साल में कोई पैसा 2 से 3 हो गया। 3 साल में कोई पैसा कितना हो गया? 2 से 3 हो गया। यानी 2 को किससे गुना किया गया कि 3 बन गया है? तो मुझे बताओ, पहले 2 को 2 से भाग किया होगा कि 1 बने, और फिर 3 से गुना किया गया होगा। तो 2 को 3/2 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 साल में पैसा अपने आप का इतना गुना हो जाता है।
हम क्या कह सकते हैं, दोबारा से समझो, जो यहाँ दिया गया होगा उनका रेशियो निकाल दो, तो उनका रेशियो 2 और 3 से हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो गया है। पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो गया है, यानी 3 साल में पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पर टोटल कितने साल है, 6 साल है, यानी इसका कितना है, 2 गुना है। यानी ये कितनी बार रिपीट होगा, तो 2 बार। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि 3 साल में पैसा इतने से मल्टीप्लाई हो गया। 6 साल है तो 2 बार गुना करेंगे, 9 साल है 3 बार गुना करेंगे, 12 साल है 4 बार गुना करेंगे, 15 साल है 5 बार गुना करेंगे। तो बड़े प्यार से, बड़े आसानी से प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो उस केस में आप बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल जो है उसको अगर हम 3/2 से, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 3/2 से हम गुना करेंगे तो हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, तो सर हमारा 9000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 3 और 3 हमारा 9 खत्म कर देगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 2 × 2 4 और 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यानी 4000 आ जाएगा। इस तरीके से जनाब आप प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऋतिक यादव कहते हैं सर जी आप ये बोल रहे थे कि चैंपियंस 3.0 ही काफ़ी है, मेंस के लिए आपने कोर्स लॉन्च कर दिया। ऋतिक यादव जी आप दिमाग से कैसे पर्सन हैं ये बताइए, समझदार हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो आप एक बात बताइए। ठीक है, आपने चैंपियंस 3.0 बैच लिया है, लेकिन जो बच्चे मेंस के टाइम पर किसी का बैच लिया ही नहीं, ना मुझसे उन्होंने पढ़ा लेकिन उनको मेंस पढ़ना है, तो क्या हम उनके लिए भी बैच लॉन्च नहीं करें? ऐसा तो है नहीं ना कि आपके गले के तलवार पे रखकर कह दिया गया कि आपको मेंस का बैच लेना ही लेना है, मत लो यार। कंपलसरी थोड़ी है। प्री होता है तो प्री का बैच आता है, मेंस होता है मेंस का बैच आता है, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो हम समझ गए यहाँ पर जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो रेशियो हमारा 2 से 3 हो गया है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि 3 साल में पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो गया। तो 6 साल में पैसा 3/2 × 3/2 होगा, यानी पैसा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बहुत आसान। अभी हम रेट निकालने के बाद में बताएंगे कि रेट कैसे निकालते हैं। फिलहाल बस अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल को लेकर, तो प्रिंसिपल कैसे निकालें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेम तरीके से देखिए, तो यही वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 भी कर सकते हो, बट वो रेशियो मेथड आएगा, वो और लंबा थोड़ा चला जाएगा, तो उसको हटाओ अभी, यहाँ पे बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर 124 नंबर सवाल देखते हैं। 124 नंबर क्या कहा है, तो सवाल नंबर 124 में कहा है सम अमाउंट्स टू ₹8028 इन 3 ईयर एंड 12,042 इन 6 ईयर। जैसे मानो ये पैसा है। अब ये पैसा की अगर हम बात करते हैं, तो ये पैसा 3 सालों में, ये पैसा 3 सालों में कितना हो जा रहा है, तो 8028 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3 सालों में 8028 हो जा रहा है। और यही पैसा मेरे भाई 6 सालों में, यही पैसा 6 सालों में कितना हो जा रहा है, तो 12,042 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो 12,042 हो जा रहा है। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि वो पैसा कितना था, और ये आपके सीजीएल का पूछा गया सवाल है। मैंने कहा यार देखो, आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ से यहाँ 3 साल और यहाँ से यहाँ 6 साल, यानी ये गैप कितने का है, तो ये गैप 3 साल का है। अब ज़रा इन दोनों का रेशियो देखते हैं। तो 4014 से काटेंगे तो 2 बार में, 4014 से काटेंगे 3 बार में। 4000 का 2 गुना 8000, 14 का 2 गुना 28, 4000 का 3 गुना 12000, 14 का 3 गुना 42। यानी हम ये कहेंगे कि 3 सालों में पैसा 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3/2 से। कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3/2 से। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 हो गया। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों में अगर पैसे को 3/2 से गुना किया गया है, तो यहाँ भी 3 साल में पैसे को किससे गुना किया गया होगा, 3/2 के साथ। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल को 3/2 के साथ गुना करने पे हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा 8028 आ रहा है। तो हम आंसर कितना देंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर प्रिंसिपल इंटू 3/2 बराबर इतना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का 2 गुना 6, 20, 3 का 6 गुना 18, 3 का 7 गुना 21 इतना। तो प्रिंसिपल बराबर इसी संख्या का 2 गुना, 6 दूनी 12, 14 1 15, 13 और 4, 4352 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 5352, 5352 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
कोई दिक्कत की बात यहाँ, आंसर बताइए। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रियांशु एम ये कहते हैं सर आई रियली सी द चेंज इन माई सेल्फ, सून आई विल क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। बिल्कुल ठीक है। आदित्य यादव कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं। मेरे भाई अपलोड हो गए हैं, आप देख तो लो एक बार। एक स्टूडेंट है ना, तब से बेचारा कमेंट कर रहा है 94 बता दो, 94 बता दो, 94 बता दो। क्या है क्वेश्चन नंबर 94, ज़रा एक बार देखा जाए। मेरे भाई उनको 94 नहीं समझ में आया है, पता नहीं वो डाउट ग्रुप का इस्तेमाल भी करते हैं या नहीं। डाउट ग्रुप मेरे भाई किस लिए बनाया गया ये बताओ। डाउट ग्रुप में कहा है कि जब कोई क्वेश्चन ना बने तो डाउट ग्रुप में भेज दिया करो। क्यों नहीं भेजते हो डाउट ग्रुप में? टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप जो बना रखा है वो किस दिन के लिए बना रखा है बताना जरा। टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर भेजा करो ना, जो अपना डाउट ग्रुप है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, वहां भेज दिया करो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 94 है, अब क्वेश्चन नंबर 94 में देखोगे व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8800 फॉर 1/4 ईयर एट 8% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। कितनी बार बताया? 1000 बार बता चुका हूँ इस सवाल को, कम से कम 1000 बार बता चुका हूँ। ठीक है, कम से कम 1000 बार। चंदन जी ठीक है, अब बस भी करिए, आप कमेंट अब रोकिए, अपने आप को हम बता रहे हैं। मैंने कभी भी कहा है कि जब भी 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, 9 मंथली हो, 11 मंथली हो, कोई भी मंथली हो, तो आपको अपना अपना रेट निकालना है, आपको अपना अपना टाइम निकालना है। तो रेट के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो रेट के लिए बोलेंगे सर 8% का जो ये रेट है ना, ये 12 महीने का रेट है, और हमको कितने महीने का रेट चाहिए, तो हमको 5 महीने का रेट चाहिए, तो हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो बोलेंगे सर 10/3% है। 10/3% है, तो यहाँ पर क्या करोगे, रेशियो में लेकर आओगे, आओगे कि नहीं आओगे बताओ। यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे ना, तो यहाँ पर मुझे बताओ 10/3% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे, जब इस परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे तुम्हारा 1/100 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा, यानी इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन 1/30 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब यहाँ टाइम भी बात कर लेते हैं, टाइम को लेकर, तो मुझे बताओ यहाँ पर टाइम को लेकर, तो टाइम 1 साल 1/4 साल है, यानी इसको 4 एकम 4 एक 5/4 साल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कि ये 5/4 ईयर्स है मेरे भाई। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, यानी अगर मुझे महीने में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 12 से गुना करूँगा, 4 से काटूंगा तो 3 बार में, यानी मैं बोलूँगा कि सर ये कितना महीना है, तो 15 महीना है। तो सबसे पहले साल को किस में बदलना होता है, महीने में बदलना होता है। तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारा कितना है, तो 15 महीना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ब्याज हम ले रहे हैं 5 मंथली ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम भाग करते हैं 15 महीना को किसके साथ, 5 महीना के साथ, यानी नियम एक ही होता है, 1000 बार बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो है बबलू सिंह कह रहे हैं कि डाउट ग्रुप में कॉपीराइट इशू है। कोई कॉपीराइट इशू नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जो पुराने डाउट ग्रुप थे ना उनको हटा के नया डाउट ग्रुप बना दिया है। देखो यार आप लोग, आपके सामने मैं डाउट ग्रुप यहाँ खोलूंगा, कॉपीराइट इशू, पुराना डाउट ग्रुप चला गया, वो बैन हो गया, नया डाउट ग्रुप बन चुका है, आप लोगों को पता भी नहीं है। और नए डाउट ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देखो, आपके सामने मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, खाली आप मैथ सर्च करो। ठीक है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य, देखिए यहाँ पर आ गया, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर। ठीक है, ये रहा हमारा ये पर्टिकुलर 5770 मेंबर हैं, और देखो काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक आधा जो ऐसे बन रखा हो ना, ये फर्जी ग्रुप है, इनमें मत जुड़ा करो, ये फर्जी वर्जी होते हैं, इनमें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाम ओरिजिनल मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर है, इसी पर सर्च करना, इसी पर आपको हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप ज्वाइन करोगे ना तो आपका ज्वाइनिंग का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सवाल को लेकर, टेलीग्राम को बंद करते हैं।
ठीक है। सवाल जो हमारा था वो हमने यहाँ क्या सीखा था, तो सवाल में हमने कहा कि देखो रेट को बदल देना है, टाइम को बदल देना है। जब आपने यहाँ पर इसको काटा तो ये कितनी बार में कटा, 3 बार में कटा। 3 बार में कटने का मतलब क्या होता है, 3 बार में कटने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 बार लगाना है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल लिखा है और हमने यहाँ अमाउंट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, तो 30 होगा, और यहाँ 30 में का ब्याज हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 31। कितनी बार लगाना है, 3 बार, तो यानी ये रेशियो 3 बार यहाँ लगेगा, पावर यहाँ 3 बार लगेगा। 30 का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 27,000 हो जाएगा। और 31 का क्यूब कितना होगा मुझे यहाँ पर बताओ, तो 31 का यहाँ पर क्यूब जो है, ठीक है, 961 हो जाएगा, और 961 को वापस हमें 31 के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 961 को हमें किसके साथ गुना करना है, 961 को हमें 31 के साथ गुना करना है। नॉर्मल गुना कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। 1 हो गया, 9 हो गया, 9 8 17 9, 29791 कितना आ जाएगा, 29791। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। यहाँ पर जो ब्याज है वो कितने का है, तो ब्याज हमारा 1972 का है, 2791 का है। कितने का है, तो 2791 का ब्याज है। अब ज़रा गौर से अगर यहाँ पर देखोगे तो किसकी वैल्यू दी गई है, तो प्रिंसिपल की कितनी दी गई है, 8100। तो हम यहाँ बोलेंगे जो ये 8100 है ये किसकी वैल्यू है, तो ये 27,000 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है मेरे भाई, तो 27,000 की वैल्यू है। और कितने का निकालना है, तो 2791 की वैल्यू निकालनी है। तो 2791 के साथ हम गुना करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक। 27 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, 27 से काटेंगे 3 बार में। इस संख्या को 3 से गुना करके 10 से भाग कर दो, 3 का 1 गुना 3 आ गया, 9 इंटू 3 27, 7, ठीक है, 7 त्रिक 21, 23 का 3, 3 दूनी 6 8 यहाँ पर, और 10 से भाग कर देंगे तो 837.3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे नहीं बना ये सवाल आपसे, इतना टुच्चा सा क्वेश्चन था, 5 मंथली का क्वेश्चन था, कई बार आपको बता रखा है मेरे भाई, ठीक है। कोई बात नहीं ऋतिक यादव, कोई बात नहीं बच्चे, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता रहा था, ठीक है, होता है। आज जब मेरी जगह यहाँ होंगे, जब देखेंगे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी रेलिवेंट बातें पूछते हैं तो कभी कभी इरिटेशन हो जाती है, बट फिर भी मैं अपने आप को काफ़ी काम रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना होगा, 837.3 होगा, ठीक है। रेट को हमने बदला, टाइम को हमने बदला। रेट अगर फ्रैक्शन में था तो इसको हमने बट्टे में बदल दिया, रेशियो लगा दिया, प्रिंसिपल था, अमाउंट था, ब्याज था, प्रिंसिपल का दिया गया था, अमाउंट हमने निकाल लिया। अब हम अपने मुन्नी मेथड पर आ जाते हैं, जो अपना मुन्नी मेथड पढ़ रहे थे। अब उसके सवालों को देखते हैं। कृपया करके बीच में सवाल ना पूछे, वो जो फ्लो होता है वो ख़राब हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। जैसे CGL 7/6/2019 को पूछा गया एक सवाल, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर सेम तरीके से मुन्नी मेथड में बोला गया है कि कोई पैसा 3 साल के बाद 18,600 हो जाता है और 6 साल के बाद 27,900 हो जाता है। यदि हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे दें तो वो पैसा कितने का होगा। हमने यहाँ पर कहा कि यार देखो ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों के बाद, ये पैसा मेरे भाई 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा, तो 18,600 रुपया हो जाएगा। और यही पैसा मेरे भाई कितने सालों के बाद, तो 6 सालों के बाद, यही पैसा हमारे बाद 6 सालों के बाद 27,900 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो वो पैसा कितना है, मैंने आपसे कहा कोई बात नहीं सर, यहाँ हम देखते हैं। हमने यहाँ कहा कि देखो 3 साल के बाद इतना, 6 साल के बाद इतना, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये जो गैप है, ये गैप कितने का है, तो 3 साल का है, ठीक। अब ज़रा हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गया। अगर आप देखोगे तो 63 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, और 63 से काटोगे, सॉरी यहाँ पर 93 से काटोगे ना, 93 से काटोगे तो 2 बार में, और 93 से काटोगे 3 बार में, ठीक है। 93 से काटोगे तो देखो 3 का 2 गुना 6, 9 का 2 गुना 18, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, तो 2:3 बन रहा है। जनरली इसमें ऐसे ही रेशियोज बनते हैं, टुच्चे वाले एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, यहाँ पर देखिए तो ये पैसा 2 से 3 हो चुका है, यानी अपने आप से कितनी मल्टीप्लाई की गई है, 3/2 बार।
3 सालों के लिए कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3/2। तो यहाँ भी 3 साल है, तो यहाँ भी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 3/2 का। इस 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो यहाँ भी 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 रहा होगा। यानी प्रिंसिपल को हमने 3/2 से गुना किया होगा तो हमें कितना मिला होगा, तो 18,600 मिला होगा। मिला होगा या नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। बड़े प्यार से काटते हैं, 3 से काटा तो 6 बार में, 2 बार में और 0 बार में। अब प्रिंसिपल की वैल्यू पता करते हैं, 0 0, 2 × 2 4, 2 × 6 12, तो 12,400 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास शुंकर, श्यामलाल दास, नीतीश प्रजापति, कमलेश यादव, बहुत शानदार भाई। बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर सिमिलर वाले क्वेश्चंस को होमवर्क दे दीजिए। मेरे भाई सिमिलर वाले क्वेश्चंस को तो होमवर्क में देते हैं, फिर बाद में आते हैं दुनिया में 3 प्रकार के लोग। पहले जो हमारी बातों को सुन के सवालों को बनाते हैं, बन भी जाता है, खुश भी होते हैं, तो वो पहले प्रकार के लोग होंगे जो कहते हैं कि हाँ यार जो समय बच गया तो उसको हम कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनको कष्ट हो जाता है, ऐसे कैसे पैसा दिए हैं पूरा पढ़ाइए, 4 को पढ़ाइएगा 5 को घर पे दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, सारा मेहनत आपसे करवाएंगे। तीसरा जो बिल्कुल कोशिश भी नहीं करता है लेकिन अगली क्लास में पक्का यहाँ पे 40 बार कमेंट लिखता है, क्या बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर फलाना बताइए, क्वेश्चन नंबर ढकाना बताइए, ठीक है। तो वो इसीलिए वो बताइए बताइए जितनी देर में मैं पढ़ूंगा ना और जितना मैं परेशान होऊंगा, उससे बढ़िया मैं सोचता हूँ कि सारे बताते चलो, बेहतर है। क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग एकदम कसम खा लिए हैं, कुछ हो ना हो मेहनत नहीं करेंगे, खुद से सवाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम 200 की शीट दे देना तो गारंटी लिखवा लो आप मुझसे 200 के 200 सवाल करवाओगे, और हम 100 क्वेश्चन की शीट दे दें तो भी आप हमसे 100 के 100 सवाल करवाओगे। लेकिन हमें पता है 100 क्वेश्चन में सिलेबस पूरा होना है नहीं, सारे टाइप हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, और अगर हम 200 क्वेश्चन सारे चैप्टर में देने लगे तो 6 महीने में पूरा होगा नहीं, हम बच जाते हैं बेचारे मझधार में। कोई बात नहीं, कभी ये सुन लेते हैं सर सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ, कभी ये सुन लेते हैं कि सर जो है आप कम क्वेश्चन करवा दिए, सब चीज़ का तो ढिकड़ा मेरे ऊपर ही आता है, बट कोई बात नहीं, जो भी होगा सिलेबस हम आपका पूरा कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, चाहे आप मेहनत करें ना करें लेकिन हम ज़रूर कराएंगे। हम एक दिन ऑफ कर देंगे तो ज़रूर हमें सुनना है, आप एक दिन ऑफ कर दे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, सवाल देखिए, मेंस का क्वेश्चन 29 जनवरी 2022, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सेम तरीके से मुन्नी कंसेप्ट में कहा गया है कि एक पैसा 11,880 4 सालों में बन जाता है और 17,820 6 सालों में बन जाता है। किस पर बनता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हमसे प्रिंसिपल का आधा पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, बोलोगे नो सर कोई परेशानी की बात नहीं है, तो बनाना शुरू करो ना, फिर सवाल देखते हैं, यहाँ पर कलम उठा लेना चाहिए, सवाल देखो और एकदम छापना शुरू कर दो कॉपी में। तो यहाँ पर रुकना नहीं है मेरे भाई, दुनिया कंपटीशन में इतना तेजी में आगे बढ़ रही है और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम जब सॉल्व करवाएंगे तो आप करिएगा। बताइए, कलम कॉपी उठाइए, तेजी में उड़ाना शुरू करिए, देखिए मत यहाँ पे 4 क्वेश्चन जब आप सीख लिए तो 5वां आप तेजी में खुद ही बना सकते हैं। बोलेंगे सर ये देखो पैसा है, और ये पैसा जो है यहाँ पर 4 सालों के बाद की हम बात करें तो 4 सालों के बाद ये पैसा 11,880 हो चुका है, और यही पैसा मेरे भाई 6 सालों के बाद कितना हो गया है, तो 6 सालों के बाद 17,280 हो गया है। कोई परेशानी की बात, 6 सालों में तो हमसे पैसे का आधा पूछा गया है। हमने कहा ये गैप कितने का है, तो ये गैप देखो 2 साल का है। इनका रेशियो कितने का है, तो 0 से तुम्हारा 0 चला गया। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि यार ये ना 11 से कटेगा, तो 11 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 11 से टोटल कुल मिलाकर ये 108 बार में कटेगा। 11 का 1 गुना 11, 8 गुना 88, और 2 संख्याओं को जब एक साथ लेते हैं तो 0 लगा के फिर यहाँ से काटो तो 11 का 1 गुना 11, ठीक है, 62 आ गया, 5 बार में 55, 55 हो जाएगा तो 78। ये तो 11 से कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो 12 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 से काटोगे तो 12 का तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 का 9 गुना 108,
ठीक है। 108, फिर यहाँ पर 12 का 9 गुना 108 हो जाएगा। और 12 से काटोगे मेरे भाई तो ये 12 का क्यूब है, तो यहाँ पर 144 बार में, 12 एकम 12, फिर 52, 144 बार में। अगर आप फर्दर इसको काटोगे 9 से, तो 9 से आपका 11 बार में जाएगा, और 9 से काटोगे तो 16 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 से काटोगे 16 बार में। यानी सबसे पहले 12 से काटा, फिर उसके बाद हमने इसको 9 से काटा। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले 9 से काट के बाद में 12 से काट लो। तो आपको ये चीज़ महसूस हो गई। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालोगे तो कहोगे पैसा अपने आप का 11 से 16 हो गया, यानी कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 16/11 से। अगर 2 सालों के लिए 16/11 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 सालों के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 16/11 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार लगाया गया होगा। ठीक है। अगर ये इसका 2 गुना है तो रेशियो भी अपने आप का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, यानी 2 बार। 2 साल के लिए इतना टाइम्स, तो 4 साल के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई, यानी प्रिंसिपल को 16/11 इंटू 16/11 से गुना किया गया है। तब वो जाकर कितना आया है, 11880 आया है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर काटो। 16 से काटोगे तो 16 का यहाँ पर जो है वो 7 गुना कितना होता है, तो 16 का 7 गुना 112 होता है। ठीक है। 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा तो 16 का 4 गुना, यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 16 से ये कटेगा। कटिंग सही की है ये बताना। 108 से एक बार में, और ठीक है, कटिंग तो सही हुई है। 16/11, 16/11। अगर हम 8 से काटते हैं तो 8 से हम इसको 2 बार में काटेंगे। 8 से काटेंगे तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, और 38 हो जाएगा। 8 का 4 गुना 32। ठीक है। 68 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 8 पचे 40। 8 से काटने का नतीजा ये तो 16 से कट ही नहीं रहा है। 11,880 आफ्टर 4 ईयर, 17,200। अरे 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 अरे, गलती हो गई मुन्ना। हाँ हाँ, कटिंग गलत है बिल्कुल। 1728 मुझे लग गया, 17,820 दे दिया गया। देखो यही होता है मिस्टेक, यही होता है मिस्टेक। और एक डिजिट के पलटने के चलते समय जो है वो कितना ज़्यादा हमारा ख़राब जा चुका है, ये देखो हमने ये भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, दोबारा से सुधार लेते हैं। 2 साल हो गया। यहाँ पर 11880 हो चुका है, यहाँ पर जो है 17820 हो चुका है। मुझे पहली बार में ना ये 1728 ही दिखता है, 12 का क्यूब दिखने लगता है। आ जाओ। तो 11 का 11 गुना, हाँ अब 11 से कट जाएगा। अब अगर 11 से काटेंगे तो 11, देखो पहले तो यहाँ पर रेशियो लो, तो 0 से 0 ख़त्म। फिर उसके बाद 11 से काटोगे तो 108 बार में, और 11 से काटोगे तो 1 बार में, 6 बार में, और फिर 2 बार में। अगर आप यहाँ देखोगे तो 54 से काटा गया है 2 बार में, 54 से काटा गया है 3 बार में। पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो चुका है। अगर 2 साल में पैसा अपने आप का 3/2 गुना हो गया है, तो यहाँ पर समय 4 साल का है, यानी यही संख्या अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई की होगी। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल को 9/4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है, तो 11880 आया है। 9 से अगर हम काटे तो 9 से एक बार में, 3 बार में, 2 बार में, इतना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है। 5280 हमसे बोला गया है 50% ऑफ प्रिंसिपल, यानी सम का आधा। तो सम का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सम का आधा करेंगे तो 2640, 2640 हो जाएगा। 2640 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन से, इसीलिए यहाँ पर इतनी दिक्कत आ गई, बाकी कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एमटीएस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया कि कोई पैसा 4000 बन जाता है 2 सालों में, और 6000 बन जाता है यहाँ पर 4 सालों में। तो यहाँ पर कहा गया है अमाउंट कितने का है। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं। एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 खुद से कर लीजिएगा, ये आपके लिए क्या है, तो ये होमवर्क है। सेम तरीके से प्रिंसिपल निकालने का। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 128 भी कर लीजिएगा। A sum invested at a compound interest amount to rupees 750 at the end of first year and 900 at the end of second year. What is the sum?
ये और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको मैं करवा दे रहा हूँ। 1 साल का गैप दे रखा है, आप 1 साल का कर सकते हो। जैसे कहा गया है कि देखो तुम्हारे पास एक पैसा है, ये पैसा मेरे भाई 1 साल के अंत में, ये पैसा 1 साल के अंत में कितना हो जाता है, 750, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 750 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इतना एट एंड सेकेंड ईयर। 1 साल के बाद इतना हो जाता है और 2 साल के बाद ये पैसा हमारा 900 रुपये हो जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये गैप कितने का है, तो ये गैप यहाँ 1 साल का है। 0 से 0 खत्म, 15 से 5 बार में, 15 से 6 बार में पैसा अपने आप का कितना गुना, तो 6/5 गुना। पैसा अपने आप का कितना गुना, तो पैसा अपने आप का 6/5 टाइम्स। 1 साल में पैसा अपने आप का 6/5 टाइम्स, तो यहाँ भी 1 साल है तो अपने आप का 6/5 टाइम्स। तो प्रिंसिपल को 6/5 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल को 6/5 से गुना करने पे 750 आ जाएगा। 6 से काटेंगे 1 बार में, 15 हो गया, 2 बार में 12, 5 बार में 30। तो प्रिंसिपल हमारा 125 का 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 625। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बुला भी दो इसको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान कहते हैं कि सर अगर प्रिंसिपल का 1/3 पूछे तो कैसे निकालेंगे। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन पूछा आपने, मज़ा आ गया आपके क्वेश्चन को देख के। अरे यार प्रिंसिपल तुम्हारा निकल के आ गया है तो उसका 1/3 तुम नहीं कर सकते हो क्या, बताना। प्रिंसिपल का आधा बोलेगा तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, प्रिंसिपल का 1/3 बोलेगा तो 1/3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो या 3 से डिवाइड कर दो। आपकी वैल्यू अगर हम निकाल लिए और कोई आपका आधा पूछेगा तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से। कोई आपका 1/3 पूछेगा तो किससे डिवाइड करोगे, 3 से। अब मान लो यार मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ गई है, प्रिंसिपल का आधा बोला गया है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आधा ना, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आधा नहीं बोला होता, 1/3 बोला गया होता तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता, इसको भी 3 से डिवाइड करता। 1/4 बोला गया होता तो मैं क्या करता, इसको भी 4 से डिवाइड करता, इसको भी। यानी जब उस संख्या की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो उसका मुझे आधा निकालना हो या 1/3 या 1/4 कुछ भी निकालना हो, मैं तो निकाल सकता हूँ ना यार, बताओ। तो आसानी से आप बना ही लेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 129 है, सेम तरीके से सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ जो है क्वेश्चन हमसे कहा गया कि कोई पैसा 6 सालों में 2400 बन जाता है और 12 सालों में 3600 रुपये बन जाता है। तो हमसे बोला गया है a certain amount of 2400 after 6 year at a certain rate of compound interest is rupees इतना, what will be amount। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि 2400 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है। इसी ब्याज पर इसी दर से 12 वर्षों के बाद यहाँ पर ये पैसा कितना हो जाएगा। यानी अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि सर 6 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ हो गया है, तो अगर इसी पैसे को हम 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर कितना होता। ठीक है सर, आपकी वजह से एमटीएस में 24 सवाल बना कर आया हूँ, धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा, मेरे लिए इसका मतलब इसका जो है वो चलिए इसका जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं जाता है, वो आपको जाता है। आपने यहाँ पर जो है वो इतनी मेहनत की है, तब आप यहाँ पर क्वेश्चंस को इतना बना के लेकर आए हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ऊंचा लाइफ में नाम करें आप, अपना भी, अपने माँ बाप का भी, और जीवन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करें लोगों के सामने। चलिए बहुत बड़ी शख्सियत बने आप। आ जाइए सवाल देखिए, कहा गया 2400 रुपये की राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 हो जाती है। यानी पैसा हमारे पास कितना है, तो 2400 रुपये है, ठीक। 6 सालों में यही पैसा हमारे पास कितना हो जाता है, तो 6 सालों में यही पैसा हमारे पास 3600 रुपये हो जाता है। हमसे कहा गया यही पैसा 12 साल के बाद कितना होगा, यही पैसा 12 साल के बाद कितना होगा। यानी पहले क्या होता था, 6 सालों के बाद का अमाउंट दे देगा, 12 साल के बाद का अमाउंट दे देगा, वहाँ से हमें रेशियो निकालना होता था और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। अब हमारे साथ थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो उल्टा कर दिया गया है, और उल्टा करने के बाद हमसे ये कहा गया है कि देखो 6 साल के बाद इतना हो रहा है तो 12 के बाद कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने कहा कुछ भी हो लेकिन हम क्या निकालते हैं, रेशियो। मुन्नी मेथड से हम एक ही बात सीखते हैं, रेशियो। अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
ठीक है, 12 से 2 बार में ख़त्म, 12 से 3 बार में ख़त्म, यानी पैसे को किससे गुना किया गया है? 3/2 से। तो 6 साल में पैसे को 3/2 से गुना कर दिया गया। यहाँ से ये 6 साल है और यहाँ से ये 12 साल है, तो ये कितना साल हो गया? 6 साल। कितना साल हो गया? 6 साल। यानी 6 साल में 2400 को 3 से गुना करके 2 से भाग करने पर 3600 आ चुका है। तो अगले 6 साल में हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगले 6 साल में ये जो 3600 है, ये 3600 भी किससे गुना होगा? तो ये 3600 भी 3/2 से गुना होगा। ठीक है, यानी अगर पैसे को 3/2 से गुना किया जाना है तो फिर अगले 6 साल में फिर 3/2 से किया जाना है, फिर अगले 6 साल में फिर 3/2 से किया जाना है। तो 3600 को हमें 3/2 से गुना करना है, तभी जाकर हमें ये अमाउंट आ पाएगा। 2 से हम काटेंगे तो 1800 बार में कटेगा, और 1800 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 5400। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो यहाँ पर इसको 3/2 से गुना किया गया, तो यहाँ पर भी कितने बार से गुना किया जाना चाहिए? 3/2 के साथ। ठीक है, चलिए। एक भाई साहब कहते हैं सर परसेंटेज की शीट मैंने 3 बार लगा ली लेकिन फिर भी नए क्वेश्चन नहीं बन रहे। मेरे भाई एक बात बता दूं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा गलती किसी की है ना तो वो आपकी है। अब बोलोगे सर 3 बार शीट भी मैंने लगा ली और आप मुझे ही गलत साबित कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, गलती आपकी है, और वो कैसे है अब हम आपको समझाते हैं। आप नहीं, बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर ये गलती होती है। और गलती क्या होती है? ठीक है, और उन्हें लगता भी है ऐसा। ठीक, वो यहाँ पर जो है, मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे नहीं, बहुत जगह पर कहते हैं यार मैंने सर की शीट 3 बार लगा ली फिर भी नया सवाल नहीं बन रहा है। तो दूसरा सजेशन देता है तुम्हारे सर ने है ना उस पैटर्न पर नहीं पढ़ाया है, या तुम्हारे सर ने वो पढ़ाया ही नहीं है जो प्रीवियस ईयर में आता है, इस वजह से तुमसे नहीं बन रहा है। जबकि असल में जिस बच्चे ने 3 बार लगाई है शीट, मैं बताता हूँ उसने शीट लगाई कैसे है और उसको लगाना कैसे था। जनरली मैं देखता भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं गुरुकुल में भी सेम कहानी देखता हूँ कुछ बच्चों की। और कहानी क्या होती है यहाँ पर कि वो क्या करेंगे, वीडियो चला लेंगे। ठीक है, वीडियो चला लेंगे, वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, शीट में क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ठीक है समझ में आ गया तो टिक कर दो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, हाँ समझ में आ गया, टिक कर दो। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ऐसे होती है, ठीक है, कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, शीट बनाने जाते हैं। अब शीट बनाने जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, 2 नहीं बना तो 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं अपने कॉपी में जो वो उन्होंने बनाई है, या वीडियो में देख लेते हैं। फिर उनको लगता है अच्छा 2 बन गया, 2 को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा आप लोग ऐसे अगर 3 की जगह 30 बार भी अगर इस तरीके से शीट लगाओगे ना, जिंदगी में नया कभी भी नहीं सीख पाओगे। रीज़न मैं यहाँ बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपने है ना कंसेप्ट को सीखने पे फोकस नहीं किया, आपने शीट को कंप्लीट करने पे फोकस किया। अगर कल के दिन 100 के जगह 1000 क्वेश्चन की भी हम आपको शीट दे देना, तो आपका फोकस यहाँ पर बस शीट को कंप्लीट करना होगा। जैसे 2 चीज़ होती हैं, हम शादी किस लिए करते हैं कि हमारा जो एक जिम्मेदारी है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, हमारे लाइफ में किसी के आने की वजह से थोड़ी सी खुशियाँ भी आए, थोड़ा सा हम स्ट्रेस कम ले, थोड़ा सा जो है वो लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ ये कह रहा है कि नहीं हमें शादी करनी है, बस हमको नहीं पता शादी करनी है, तो उसका फोकस एक अच्छे लाइफ पार्टनर पे नहीं होगा, उसका फोकस बस शादी करनी है इस बात पर होगा। सेम तरीके से आप शीट किस लिए लगा रहे हैं, इस वजह से कि आप कंसेप्ट को सीखें, आप नोट्स को सीखें, आप अगर नया क्वेश्चन आए तो उसको इम्प्लाई कर सकें। लेकिन फोकस उस वजह पे नहीं है, फोकस आपका इसीलिए कि नहीं बस शीट खत्म करनी है, तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। मेरे भाई आपको करना क्या था, आप शीट लेते, आप क्वेश्चन बनाते, सॉल्व करते, नहीं बनता दोबारा ट्राई करते, नहीं बनता तिबारा ट्राई करते, फिर उसके बाद तब नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देखते और तब आप बनाते। एक बार ऐसे करके आपने शीट बना ली, फिर महीने के एंड में एक बार आप दोबारा से बैठते, जिन जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ रखा था आप उनको बनाते। तो फिर देखिए आप मैथ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। गलत ट्रैक पर खुद चल रहे हो, जिम्मेदार टीचर को बनाते हो। ऐसा करोगे साल भर भटकोगे, 4 टीचर से पढ़ लोगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये भी लिखवा लो मुझसे, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ से हमें रेट पढ़ना है, क्योंकि ये अकेले आपकी कहानी नहीं है ना यार। बहुत सारे बच्चों के ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इतना बार बना लिया। मैं कहता यार मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर तुमसे नया सवाल नहीं बन रहा है, स्पेशली जहाँ पर मेरा जो पूरा शीट है वो नए सवालों से ही भरा है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं हो सकती है, 100% तुम्हारी गलती है।
आ जाइए, सवाल देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है। तो सवाल में कहा गया है कि एक पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं और वो 8,000 से 27,000 हो जाता है, ठीक है, 3 सालों से 6 सालों में। तो हमसे कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर जो है, अब सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो एक आपने देखा कि प्रिंसिपल कैसे निकाला है, अब दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका हम सीखते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका हमारा क्या होगा। जैसे मैंने अब तक आपको बताया कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। ये प्रिंसिपल हमारा कितना हो चुका है, तो 8,000 हो चुका है। अब यही प्रिंसिपल हमारा कितना हो चुका है, तो 27,000 भी हो चुका है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 और 6 वर्षों में, यानी ये पैसा 3 सालों में इतना हो गया है और यही पैसा 6 सालों में हमारा इतना हो गया है। हमसे इस बार प्रिंसिपल नहीं पूछा है, लेकिन हमसे परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हम बोलेंगे सर कैसे होगा, तो मैंने आपसे एक ही बात कहा है, देखो 3 सालों में इतना, 6 सालों में इतना, तो ये गैप कितने का, तो ये गैप 3 साल का। अब आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर जो है कोई पैसा 3 सालों में, कोई पैसा 3 सालों में 8,000 से कितना हो जा रहा है, तो 8,000 से मेरे भाई 27,000 हो जा रहा है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो बोलते हो सर 3 साल का देखो रेशियो, 3 साल का क्या देखोगे रेशियो, तो तीनों जीरो से हमारे तीनों जीरो चले गए। 3 साल से पैसा 8 से 27 हो गया, तो 3 साल के बाद 1 साल पर कैसे लेके आते हैं मुन्ना, तो 3 साल से 1 साल पर लाने के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट करोगे तो 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट करोगे तो 3 आएगा। तो बोलोगे 3 साल में पैसा अगर 8 से 27 हो रहा है, तो 1 साल में पैसा 2 से 3 हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का, कितने का ब्याज, 1 का ब्याज, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, 1/2 इंटू 100, तो बोलोगे सर 50%। क्योंकि बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि अगर पैसा 2 सालों में हो जाएगा तो स्क्वायर रूट करते हैं, 3 सालों में पैसा अगर इतना से इतना हो जाएगा तो क्यूब रूट करते हैं। बोलोगे सर यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की आवश्यकता नहीं है, तो बोलोगे नहीं सर, प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं है, रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत। ठीक है, करण गंगवार मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, इस वजह से मेरी ऑफलाइन की भी कोई फीस नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, आ जाइए, क्लियर हुआ ये बात यहाँ पर कि 3 सालों में इतना, 6 सालों में इतना, तो 3 साल में पैसा यहाँ से यहाँ हो गया, 3 साल में 8,000 से 27,000 हो गया, तो 1 साल में निकालते हैं। कि रेट निकालने का एक ही तरीका होता है, वो होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का तरीका। आपको रेशियो पता करना है, उसी से आप निकाल पाएंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। सेम तरीके से यहाँ पर आ जाइए, सम अमाउंट रुपीज 2190 in 4 year and 2409 in 5 year at a compound interest, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पैसा हमसे क्या कहा गया है, तो ये तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल तुम्हारे पास 4 सालों में कितना हो जाएगा, तो यही प्रिंसिपल 4 सालों में 2,190 रुपया हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल मेरे भाई 4 सालों के बाद अगर हम बात करें, तो यही प्रिंसिपल हमारा 5 सालों में कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 2409 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2409 हो जाएगा। हमसे इंटरेस्ट का रेट पूछा गया है, बहुत ही टुच्चा सवाल है, सीधा आंसर 10% दे सकते हो सीजीएल का। बोलोगे सर कैसे, तो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखो। तो 4 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो ये गैप कितने का है, तो ये गैप हमारा 1 साल का है। ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 1 साल का है। अगर हम यहाँ 219 से काटेंगे ना, तो 219 से ये 10 बार में कटेगा, और 219 से काटोगे तो कुल मिलाकर ये 11 बार में कटेगा। काट के देख लेना आप, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, 219 से काटोगे एक बार में तो 219 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो 21, फिर 219, फिर एक बार में कट जाएगा। तो बोलोगे सर 1 साल में, यानी 1 साल में पैसा कितना 10 से 11 हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई 10 से 11 हो जा रहा है, तो 1 का ब्याज कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना करोगे 100%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो हमारा 10% का आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। एक तो तरीका हमारे पास ये है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, और वो क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं, देखो 2190 से कितना हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये पैसा 2190 हो चुका है 4 सालों में,
और 5 सालों में कितना हो गया, तो 2409 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या लगा, मुझे जो लगा पर्टिकुलरली वो ये लगा कि अगर मानो रेट 8% होता, तो 8% होता ना, तो हम 2190 का 8% अगर हम निकालते तो इसको हम 8 को 100 के साथ गुना करते, या मानो अगर हमारा जो है रेट 8% होता तो ये पैसा अपने आप का 108/100 हो जाता। कितना हो जाता, 108/100 हो जाता, जीरो से जीरो खत्म होता, और एक जीरो को यहाँ भाग करते तो दशमलव में आता, जो कि दशमलव नहीं है। उसी तरीके से 9% के साथ भी दशमलव आता तो दशमलव नहीं है। अब अगर मानो कि हमारा रेट यहाँ 11% हो जाता तो ये पैसा अपने आप का कितना हो जाता, तो ये पैसा अपने आप का 111/100 हो जाता। एक जीरो तो यहाँ एक जीरो के साथ कट जाता, लेकिन एक जीरो इसको दशमलव में आंसर देता, दशमलव में देता, और यहाँ दशमलव नहीं है, तो इस वजह से 11 भी नहीं होता। ये मैंने मन में पहले सोच लिया था। ठीक, यानी असल में हमारा ऑप्शन अगर हम 10% उठाते तो हम यहाँ पर ये कहते कि सर 2190, ठीक है, अगर 10% का रेट है तो यह अपने आप का 110/100 हो जाएगा, और जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 9 × 1 9 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, यानी पक्का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। या फिर हम ऐसे भी सोच लेते हैं कि इस संख्या का 10% कितना होगा, 219। अगर मानो ऑप्शन 10% होता तो इसका 10% कितना होता, तो इसका 10% 219 होता, और इसमें 219 जोड़ने पे ये आ रहा है 9 + 0, 9 + 1 10 का 0, 2 1 3 1 4 और 2, यानी यही हमारा कितना आंसर है, 10%। ऐसे भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक साल में यहाँ पर ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो तरीका हमने आपको बता दिया कि यू कैन यूज़ द ऑप्शन, और आप ऐसे भी रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132। 2 सालों में पैसा 1460 बन गया है और 3 सालों में पैसा 1606 बन गया है, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सेम तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर, अब मुझे लगता है वही लॉजिक आप लगाओगे और आंसर दे दोगे। बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा 2 सालों में कितना हो गया है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल हमारा 2 सालों में यहाँ पर 1460 रुपये हो गया है, और यहीं पैसा सर हमारा 3 सालों में, यहीं पैसा हमारा 3 सालों में 1606 हो गया है। अब अगर गौर से देखें, मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता तो इसका हम क्या करते, 10% निकालते। इसका 10% कितना होता है, 146। इसमें ज़रा 146 जोड़ के देखो, आ रहा है, बोलो 6 + 0, 6 + 4 0, 4 1 5 1 0, बिल्कुल आ रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। तो ऐसा नहीं है कि रेट निकालना है तो ससुरा एकदम निहायती बेसिक मेथड ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने बुद्धि का भी प्रयोग करके बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं। ठीक है, एकदम चील की चाल जो है वो, चील की चाल कह रहा हूँ, चीते की चाल, और बाज की नज़र रखनी है, बाज वाली नज़र होनी चाहिए। सीधा ऑप्शन पर भी आपकी जो है वो आंखें टिकी होनी चाहिए, और वैसे भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एमटीएस का इसी तरीके से पूछा गया है कि अ मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट अमाउंटेड टू इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सेम तरीके से 10%। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट पर 1 है और यहाँ वापस 1 आ गया है, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। आप सॉल्व कर लेना, आपको दोनों तरीके बताया है, रूट निकालने का तरीका भी बताया है, और यहाँ से आपको रेशियो मेथड भी बताया और ऑप्शन मेथड भी बताया, दोनों से कर लेना। सेम तरीके से यहाँ पर देखो, कहा गया सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कंपाउंडेड इंटरेस्ट ग्रोस टू इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम तरीके से 66,550 में अगर हम 6655 को जोड़ें, 5 10 6 5 11 12 का 2 6 6 12 3, बिल्कुल यहाँ पर ये भी 10% है, यानी हमारा आंसर कितना भी आ जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी संख्या में इसका 10% निकाल के जोड़ दो तो आ जा रहा है, यानी भी इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 10%, एकदम सेकंडों में यहाँ पर जो है। ठीक है, अभिषेक मालवी 2000@gmail.com। भाई अभी तो इतना लेक्चर दिया यार, 10 मिनट तक तो हम आपको समझाएं कि क्यों क्वेश्चन नहीं बन रहा है। किसके ऊपर ये एग्जाम्पल लिए थे बताना जरा, आप ही के ऊपर लिए थे, फिर अगर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से कहा गया है कि एक पैसा 7,562 हो जाता है 4 सालों में, और इतना हो जाता है 5 सालों में, तो इंटरेस्ट जो है कितना होगा। आप 4 साल और 5 साल को देख के क्यों कंफ्यूज होते हैं, आप उसको देख के मत कंफ्यूज हुआ करिए जनाब, आप उसको देख के कंफ्यूज ही मत हुआ करिए। बस आप यहाँ पर ये देखा करो कि असल में यहाँ पर जो हमारा है वो पैसा कितने सालों में हुआ है।
ठीक है। जैसे मानो हमने कहा यार ये प्रिंसिपल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरे पास पैसा है और ये पैसा जो है ना वो 299 साल के बाद 299 साल के बाद 100 रुपये बन जाता है, और यही पैसा जो है यहाँ पर 301 सालों के बाद, ठीक है, यही पैसा 301 सालों के बाद हमारा कितना बन जाता है, तो 144 बन जाता है। या 144 को गोली मारो, मानो यहाँ पर 121 बन जाता है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब यार मेरे को ये 299 साल और 301 साल से यहाँ चार डालना है, कुछ भी नहीं करना है यार मुझे मुझे बस मतलब यहाँ पर इनके गैप से है। ये पैसा 4000 सालों के बाद कितना हो जाए, 5000 सालों के बाद कितना हो जाए, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मुझे तो बस यहाँ पर इनके गैप से फ़र्क पड़ता है कि 299 और 301 के बीच का गैप कितना है, 2 साल। यानी असल में अगर मैं कहने पर आऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 सालों में कोई पैसा 100 से कितना हो गया है, तो 100 से 121 हो गया है। रेट निकालना है, 2 सालों में इतना हो गया है, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, तो रूट 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा और 121 का रूट 11 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 1 साल में पैसा 10 से 11 हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का, तो 1 का ब्याज कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 इंटू 100 यहाँ लगा देंगे, परसेंटेज का साइन कर देंगे, रेट हमारा 10% आएगा। तो ये हमारा तरीका होगा, ना कि हम यहाँ पर ये सोचे 299 साल 301 साल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चीते की चाल, बाज की नज़र और आदित्य सर के कंसेप्ट पर कभी संदेह नहीं करते। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत आगे जाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ों पर फोकस मत किया करो, 299 और 301 से लेकर डरा मत करो। अब सेम तरीके से यहाँ एग्जामिनर ने आपको डरा दिया, 4 सालों में इतना हो गया, 5 सालों में इतना, बोलोगे ससुरा 5 साल दिया हुआ है, बाप रे बाप। अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, 5 दिया है 6 दिया है, आपको उससे क्या मतलब है, गैप देखा करो ना। जैसे ये पैसा है और ये पैसा 4 सालों के बाद, ये पैसा 4 सालों के बाद 7562 हो जाता है। यही पैसा 5 सालों के बाद कितना हो जाता है, तो यही पैसा 5 सालों के बाद 8469.44 हो जाता है। हमें यहाँ क्या कहा गया है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें 4 साल 5 साल से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है हमें गैप देखना है, ठीक है। और ये जो गैप है हमारा, ये गैप कितने का है, 4 और 5 का गैप 1 साल का है। यानी 1 साल में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 1 साल में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो रेट निकालना है तो क्या करेंगे, या तो आप इनका चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, या नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 2 साल होता 2 साल होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रेशियो निकालते, स्क्वायर रूट करते। 3 साल होता तो रेशियो निकालते, क्यूब रूट करते हैं। 1 साल है तो यहाँ पर क्या करें, जरूरी है रेशियो निकालना, मत निकालो। 1 साल में कोई पैसा तुम्हारा 100 रुपया से 104 रुपया हो जा रहा है, क्या रेशियो निकालोगे बैठ के, मत निकालो ना। सीधा देखो यार, 4 का ब्याज है 100 के ऊपर, यानी 4%। उसी तरीके से यहाँ पर गैप देखो, तो बोलोगे सर देखो यहाँ इसमें से इसको घटा दो, 8469.44 में से आप घटा दीजिए कितना, 7562 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.44 आ जाएगा। 9 से 2 7, 6 से 6 0, 14 से 5 आपका 9 आ गया। यानी बोलेंगे सर 907.44, और कितने के ऊपर, 7562 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर 100% कर देंगे, बात खत्म। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये इसको ख़त्म कर देगा। 2 को यहाँ से कितने में गुना करोगे, देखो लगभग यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये आपका 12 गुना के करीब में जाएगा, क्योंकि 2 को किससे गुना करेंगे कि 4 आएगा। अगर हम 2 को देखो, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखो ना, 2 को 8 के साथ गुना करते तो यहाँ पर 6 आता। अगर हम 2 को 2 के साथ गुना करेंगे ना, 20 बार में सपोज करो जाता, लेकिन ये 20 बार में जाएगा नहीं, क्योंकि 7500 का 2 गुना 15,000 होता है, ये उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने कहा लगभग, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, मानो 12% हम कर रहे हैं, सही है ना। तो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा कितनी बार में काटेगा, 12 बार में काटेगा। अगर आपको गुना करके देखना है तो देख लो, आप इसको 12 से गुना करो, इसको 12 से गुना करोगे, 12 का 2 गुना 24 का 4, 2 हाथ में,
12 छक 72 और 2 74 का 4 हाथ में 7, 12 पचे 60 और 67 का 7 हाथ में 6, 1284 और 6 90, यानी पूरी कितनी बार में काटेगा? 12 बार में। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 12%। तो हर एक पॉइंट हमने आपको डिटेल में बताया, कैलकुलेशन से लेकर सभी बातें हमने यहाँ डिस्कस की कि अगर कोई पैसा 2 सालों में इतना हो रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 सालों में होगा तो कैसे करेंगे, 4 सालों में होगा तो कैसे करेंगे। फ़र्क हमें उससे नहीं पड़ता है, फ़र्क जो पड़ता है वो हमें इनके गैप से पड़ता है। फ़र्क जो पड़ता है वो हमें किससे पड़ता है? तो इनके गैप से पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारे वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुश्किल से मुझे लगता है 2 से 3 क्लासेस और लगनी है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगले 3 क्लासेस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़रूरी था ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से पढ़ना, ताकि हम प्री से लेकर मेंस तक के सारे कंसेप्ट को हम सीख सकें। शोएब हुसैन कहते हैं आप शादी कब करोगे? मेरे भाई मुझे ही नहीं पता मैं शादी कब करूँगा, आपको क्या बताऊँ ये बताओ। ठीक है, जब पता होगा तो बता देंगे। ठीक है और बताइए, थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो। पंकज कह रहे हैं सर 2.2 में भी एडवांस की क्लास चलेगी? नहीं मेरे भाई, आप लोगों की एडवांस कंप्लीट हो गई है, उसमें एडवांस की क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के खत्म करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक, चलिए। सब कह रहे हैं फिर से, देखो यार फिर से इसमें क्या बताना है यार, आप लोग हद करते हो, मतलब कसम से हद करते हो यार। कभी कभी लगता है ना, मतलब मैं यार किनको पढ़ा रहा हूँ? 14 क्लासेस पढ़ाने के बाद भी एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते हो। पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो? बताना जरा। इतना साधारण सा क्वेश्चन था, 4 साल में पैसा इतना हो गया, 5 साल में पैसा इतना हो गया, मतलब 1 साल में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इतना रुपया प्रिंसिपल था, इतना रुपया मान लो अमाउंट था, तो डिफरेंस निकालें तो इतने का ब्याज आ गया। इतने का ब्याज कितने के ऊपर? 7,562 के ऊपर। तो इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100, 100 से हमारा 100 खत्म, ये इसको 12 बार में काटेगा, रेट 12% आ गया। क्या था इसमें? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़ा पढ़ कर आया करो रिवाइज करके।